जिसमें आपको सरकार ने कहा है विज्ञापन में कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, जिसमें 10 गुना रिजल्ट दिया हुआ है, सरकार ने खुद ही कहा है। और पर स्टूडेंट का एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट होना चाहिए। एक गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। छात्र के आंदोलन स्थल सड़क के बाद बनल रेलवे ट्रैक, बड़ संख्या में पहुंचले छात्र, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा संख्या में पुलिस बल तैनात। खबर का बटुए विस्तार से जाननी। बक्सर में आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में धांधली के आरोप लगावत बक्सर में कई गो छात्र अभ्यर्थी रेल चक्का जाम कर दलन। भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई, लाइव तस्वीर दिखाई। एकरा अलावे एसडीओ साहब का कहनी, पुलिसकर्मी का समझेले, सब कुछ दिखाई। लेकिन खबर के अंत तक देखब, खबर के अंत तक बनल रहब, सब कुछ दिखाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली। रूरा सबके बता दी कि अलग अलग स्टेशन पर कई गो ट्रेन खड़ा हो गई। छात्र के प्रदर्शन के लेके बक्सर में व्यापक सुरक्षा इंतजाम कल गई रहे। नगर थानाध्यक्ष जीआरपी आरपीएफ नगर यातायात प्रभारी के द्वारा लगातार छात्र के समझावे बुझावे के प्रयास कल जात रहे। लेकिन छात्र अपन मांग पर अड़ल रहन। उनकर कहनाम रहे कि जब तक परीक्षा में भइल धांधली के लेके उनकर भविष्य के साथ खिलवाड़ भइल बा, एकरा के उचित निर्णय लिहल जाई, तब तक वो पटरी से ना हटी है। यानी कि जब तक इनकर मांग पूरा ना हो। छात्र के प्रदर्शन जारी बा। प्लेटफार्म संख्या 1 पर डाउन अहमदाबाद बरौनी, प्लेटफार्म 3 पे पटना झाझा पैसेंजर ट्रेन के छात्र रोकले बने। घंटा से रेलवे ट्रैक जाम बा। आंदोलन जारी बटुए। बड़ा सवाल यह बटुए कि लोग के मांग बटुए कि 2019 में जौन आवेदन आयल रहे रेलवे खातिर, ओकर फार्म भरला के बाद अब 23 तारीख के परीक्षा होखे वाला रहे। जौन एक ही परीक्षा के छात्र तैयारी कैलन, लेकिन दू गो परीक्षा के घोषणा नोटिस के तहत रेलवे जारी कर दिलस, जेकरा के लेके आक्रोशित ई परीक्षार्थी जौन बने रेल चक्का जाम कर दिलन। रूरा बयान सुनब। बयान में कहता लोग कि अगर यह पर ना मानी लोग तो आवे वाला दिन में यानी 28 तारीख संभवतः एगो डेट दिले बा लोग, 28 तारीख के पूरे भारतवर्ष के चक्का जाम करब जाए, रेलवे के चक्का जाम करब जाए। रूरा सबके सब कुछ भोजपुरिया समाचार पुलिसकर्मी कैसे समझैलन इहो दिखाई। पहले ही से पुलिस के सूचना भी रहे, लेकिन सूचना के बावजूद हजारों के संख्या में छात्र रेलवे ट्रैक के छापी लिहलन। सब कुछ भोजपुरिया समाचार लाइव दिखाई। सुनी। सभी छात्रों से छोटे भाइयों से निवेदन है कि एकदम शांत हो जाए, शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए, सभी लोग। देखिए, कल जो आप छात्रों ने आंदोलन किया है आरा में और राजेंद्र नगर में, आप सभी की जो बातें हैं वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे हैं। आपका जो भी ग्रीवांस है उन पे ऊपर के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी डिस्कशन उस पे कर रहे हैं। तो वो शांतिप्रिय तरीकों से जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसी से हुआ था। कहना यह है कि आप लोग जो राजेंद्र नगर आरा में कल धरना प्रदर्शन किए हैं उसका जो मैसेज है वो ऊपर तक है। जो भी आपके ग्रीवांस है वो ऊपर पहुंच गया है। आप हम लोगों को एक लिखित मेमोरेंडम दे दें, हम भी उसको जो प्रॉपर चैनल है वो आज ही अपने सर लोगों के पास पहुंचा देंगे। दूसरा मैं आपसे बता रहा हूं कि कल एक विरोध प्रदर्शन के कारण 2370 एक गाड़ी है, उसमें वो यहाँ बक्सर स्टेशन पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे रुक गई थी। अब देखिए, अभी कोरोना के काल में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं इमरजेंसी में ट्रेवल कर रहे हैं। अब बहुत सारे पेशेंट हैं जो नई दिल्ली और हावड़ा की तरफ अपना इलाज कराने जा रहे हैं। कल बहुत सारे लोग थे, उनकी तबीयत गड़बड़ा गई थी। कल बहुत सारे पैसेंजर्स थे जिनकी तबीयत जो है ट्रेन में गड़बड़ा गई थी। तो आप सभी भाइयों से एकदम मेरा निवेदन है कि जो आपका मैसेज है वो ऊपर तक चला गया है। और एक ही चीज के लिए मान लीजिए डेली विरोध प्रदर्शन होगा तो सरकार सिस्टम ये आप अगर आपको बैठने से अगर आप नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो नौकरी लेते कर लीजिए, लेकिन आपकी हक की बात नहीं कर रहे।
हम लोग आप लोग अगला विधायक वही है, अगला विधायक वही है। मत जा बैठा रहो ना नहीं खे जाए के ना ये सब गलत बात है। वो नहीं खे जाए के बैठो मीडिया लागल का बढ़िया मुद्दा भाई। तरीके से और हैंड रोको अभियान हाँ बस आपसे बता रहे हैं कि 2019 में लगभग 1 लाख के ग्रुप डी की चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो रेलवे में होता है ग्रुप डी, उसकी वैकेंसी निकली थी और फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसके नोटिफिकेशन के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से एक परीक्षा और एक फिजिकल जो आपका टेस्ट था, उसके माध्यम से सारे लड़के ने फॉर्म भरे हुए थे। लेकिन यह संभवतः 23 फरवरी से परीक्षा इसका होने वाला है 4 वर्षों बाद, और 4 वर्षों बाद होने वाला है। और 20 रोज पहले कल ही सरकार रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी होता है, एक नोटिस आती है, जिसमें कहा गया कि अब 1 पेपर नहीं 2 पेपर होगा जो, और उसमें भी आपका एक बड़े पैमाने पर उसमें जो सिलेबस को ऐड कर दिया गया है। तो आप बताएं 20 दिनों में ये कैसे हो जाएगा, और विज्ञापन का उल्लंघन करके ये सरकार कर रही है। दूसरी बात है, एनटीपीसी का हाल ही में पेपर का रिजल्ट आया है CBT 1 का, जिसमें आपको सरकार ने कहा है विज्ञापन में कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, जिसमें 10 गुना रिजल्ट दिया हुआ है, सरकार ने खुद ही कहा है। और पर स्टूडेंट का, एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट होना चाहिए, एक कैंडिडेट का कई कैटेगरी में आपका उसमें रिजल्ट दे दिया गया है, 4, 3, 5 दिया गया है। इसी को लेकर हम लोग शांतिपूर्वक सरकार के माध्यम से और रेलवे मंत्रालय को, बोर्ड को, सचिव को एक आवेदन के माध्यम से, रेफरेंडम के माध्यम से, सर के माध्यम से सभी साथियों ने एक विरोध जताया और स्वतंत्रता अधिकार के तहत अपनी मांगों को रखा कि ये आप तानाशाही रवैया है। 4 वर्षों से आप विज्ञापन में कुछ लिखे हुए, और जब 20 दिन परीक्षा हुआ तो बोल दिए कि आप एक और परीक्षा दीजिए। हो सकता है कल आप 10 दिन के बाद एक और नोटिस निकालेंगे जिसमें बोलेंगे एक और परीक्षा होगा, तो ये तो कह सकते हैं कि तानाशाही या मनमानी हो सकता है। इसी को विरोध में हम लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया, जो हमारा प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक रहा। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो 28 जनवरी को पूरे भारत बंद हो रहा है, जिसमें बक्सर भी बड़े पैमाने पर, इससे भी हज़ारों की संख्या में लड़के जुटेंगे, समर्थन करेंगे। और SDO सर के द्वारा भी हम लोगों का सहयोग मिला, और रेलवे मंत्रालय के जितने भी यहाँ पर आपका या जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं और सर हैं, सभी लोगों ने सहयोग किया। और किसी प्रकार से हम लोग के द्वारा या किसी भी प्रकार के हम लोग के द्वारा भी इस प्रकार की कोई टिप्पणी या किस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। बस भारत माता की जय हो, हमारी मांगी पूरी करो के ये समर्थन में हम लोगों ने कुछ घंटों तक। राजेंद्र सिंह मेरा नाम है।
आज इन लोगों ने अपना लिखित मांग पत्र दिया है। अब हम लोग इस प्रयास में हैं कि इनको जो उच्चतम मंच संभव हो प्रदान करें, जहां पे जो सक्षम पदाधिकारी हैं जो इस संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं, वहां ये बात अपनी प्रभावी तरीके से रख पाएँ। तो संभव है कि अभी हम लोग थोड़ी देर में इनको डीएम साहब के पास और उसके बाद स्टेशन मास्टर महोदय ने बात भी की है, संभवतः डीआरएम साहब के पास भी इनको हम लोग भेजेंगे ताकि वहाँ अपनी ये बात प्रभावी ढंग से पहुँचा पाएँ।